चिंतन और कार्य 25.1 प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता के बीच अंतर बताएं। शीर्षक प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता को समझना, एक व्यापक अन्वेषण। परिचय। सुलभ और लचीली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध संस्थान इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता पर विचार करने और उनके बीच अंतर करने का काम सौंपा गया है। यह विषय मानव अस्तित्व के मूलभूत पहलुओं पर प्रकाश डालता है, हमारे जीवन को आकार देने वाले अंतर्निहित मतभेदों और सामाजिक संरचनाओं की जटिलताओं की जांच करता है। इस चिंतनशील निबंध में मैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानता की परिभाषाओं, कारणों और निहितार्थों का पता लगाऊंगा और उन ताकतों की गहरी समझ की तलाश करूंगा जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक असमानता को परिभाषित करना। प्राकृतिक असमानता व्यक्तियों के बीच अंतर्निहित मतभेदों को संदर्भित करती है जो मानव नियंत्रण से परे जैविक या भौतिक कारकों से उत्पन्न होती है। इन अंतरों में शारीरिक शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य और जन्मजात प्रतिभा जैसी विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह पहचानना आवश्यक है कि प्राकृतिक असमानता सामाजिक संरचनाओं या मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मानव प्रजाति के भीतर विविधता का एक अंतर्निहित पहलू है। प्राकृतिक असमानता के कारण। प्राकृतिक असमानताओं को आकार देने में जैविक और आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिक विविधताएं शारीरिक विशेषताओं, कुछ स्वास्थ्य स्थितियों की पूर्व सूचना और संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय कारक जैसे कि जन्म पूर्व स्थितियां और प्रारंभिक बचपन के अनुभव प्राकृतिक असमानताओं के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक प्रवृत्तियों के कारण ऊंचाई, मांसपेशियों या चयापचय दर में भिन्नता हो सकती है। इसी तरह पौष्टिक भोजन या स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच वाले वातावरण में पैदा हुए व्यक्तियों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो उनके शारीरिक कल्याण को प्रभावित करती है, जिससे कम उम्र से ही स्वास्थ्य में असमानताएं पैदा होती है। प्राकृतिक असमानता के निहितार्थ। प्राकृतिक असमानता के निहितार्थ बहुआयामी है। एक ओर प्राकृतिक असमानताओं से उत्पन्न विविधता मानवीय अनुभवों और क्षमताओं की समृद्धि में योगदान कर सकती है। दूसरी ओर इससे अवसरों और परिणामों में असमानताएं पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ आनुवंशिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य लोगों को अंतर्निहित सीमाओं के कारण उन्हीं क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक असमानताएं स्वाभाविक रूप से सामाजिक पदानुक्रम या भेदभाव को उचित या वैध नहीं बनाती है। विविधता को अपनाना और यह समझना कि हर किसी के पास अद्वितीय ताकतें हैं, एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक असमानता को परिभाषित करना। प्राकृतिक असमानता के विपरीत सामाजिक असमानता मानव निर्मित संरचनाओं, संस्थानों और प्रणालियों का एक उत्पाद है। यह सामाजिक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों तक पहुंच में असमानताओं को संदर्भित करता है। सामाजिक असमानता आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, लैंगिक असमानता और नस्लीय असमानता सहित विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। सामाजिक असमानता के कारण। सामाजिक असमानता ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से बनी रहती है। उपनिवेशवाद, गुलामी और भेदभावपूर्ण नीतियों जैसे ऐतिहासिक अन्यायों का समाज में संसाधनों और अवसरों के वितरण पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। पूंजीवाद जैसी आर्थिक प्रणालियां कुछ लोगों के हाथों में धन और शक्ति के संकेंद्रण में योगदान कर सकती हैं, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ सकती हैं।
राजनीतिक संरचनाएं और नीतियां भी सामाजिक असमानता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भेदभावपूर्ण कानून और प्रथाएं कुछ समूहों को हाशिए पर धकेल सकती हैं, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सीमित हो सकती है। सांस्कृतिक मानदंड और रूढ़ियां मौजूदा शक्ति गतिशीलता को मजबूत करने वाले दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करके सामाजिक असमानता में योगदान करती है। सामाजिक असमानता के निहितार्थ। सामाजिक असमानता के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो व्यक्तिगत अनुभवों से परे होते हैं। इससे गरीबी कायम रह सकती है, कुछ समूह हाशिए पर जा सकते हैं और सामाजिक पदानुक्रम मजबूत हो सकता है। असमानता के परिणामस्वरूप अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक असमान पहुंच होती है, जिससे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अवसर सीमित हो जाते हैं और समाज के समग्र विकास में बाधा आती है। इसके अलावा सामाजिक असमानता सामाजिक अशांति और संघर्ष में योगदान कर सकती है। जब कुछ समूहों को व्यवस्थित रूप से वंचित किया जाता है, तो अन्याय और आक्रोश की भावनाएं पनप सकती हैं, जिससे समाज के भीतर तनाव पैदा हो सकता है। सामाजिक असमानता को संबोधित करना न केवल न्याय का मामला है, बल्कि समुदायों में स्थिरता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता के बीच अंतर करना। जबकि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं अलग-अलग अवधारणाएं हैं, उनके अंतर संबंध को पहचानना आवश्यक है। प्राकृतिक असमानताएं कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, जिससे सामाजिक असमानताएं उभर सकती हैं। हालांकि सामाजिक संरचनाओं और प्रणालियों में प्राकृतिक असमानताओं के प्रभाव को बढ़ाने या कम करने की शक्ति है। एक प्रमुख अंतर इन असमानताओं की उत्पत्ति और नियंत्रणीयता में निहित है। प्राकृतिक असमानताएं अंतर्निहित है और व्यक्तिगत नियंत्रण से परे हैं, जबकि सामाजिक असमानताएं मानव निर्मित है और अक्सर प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और भेदभाव के परिणामस्वरूप होती है। इस अंतर को पहचानना उन नीतियों और हस्तक्षेपों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हानिकारक रूढ़िवादिता को बनाए रखने या व्यक्तियों को उनकी अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर कलंकित किए बिना सामाजिक असमानता को संबोधित करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः प्राकृतिक और सामाजिक असमानता की अवधारणाओं पर विचार करने से उन कारकों की सूक्ष्म समझ प्राप्त हुई है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को आकार देते हैं। जैविक और आनुवंशिक कारकों में निहित प्राकृतिक असमानताएं मानव प्रजातियों के भीतर विविधता में योगदान करती है। दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं मानव निर्मित संरचनाओं, प्रणालियों और ऐतिहासिक विरासतों का परिणाम है, जो संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में असमानताओं को कायम रखती है। प्राकृतिक असमानताओं के अस्तित्व को स्वीकार करने से समाज सामाजिक असमानताओं को दूर करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता। वास्तव में दोनों के बीच अंतर को पहचानने से अधिक लक्षित और न्यायसंगत हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। विविधता को अपनाना, भेदभावपूर्ण संरचनाओं को खत्म करना और समावेशिता को बढ़ावा देना एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य को महत्व देता है। चिंतन और क्रिया 25.2 सामाजिक स्तरीकरण पर प्रमुख सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा करें। शीर्षक: सामाजिक स्तरीकरण को समझना, प्रमुख सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का एक व्यापक अन्वेषण। परिचय। सामाजिक स्तरीकरण समाजशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है, जो किसी समाज में व्यक्तियों या समूहों की पदानुक्रमित व्यवस्था को संदर्भित करता है। यह संरचित सामाजिक असमानता की एक प्रणाली है, जहां लोगों को धन, शक्ति, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। इस असाइनमेंट का उद्देश्य सामाजिक स्तरीकरण पर प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करना, प्रत्येक पर व्यापक विश्लेषण और प्रतिबिंब प्रदान करना है। संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य।
संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य सामाजिक स्तरीकरण को समाज के एक आवश्यक और कार्यात्मक घटक के रूप में देखता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक असमानता व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से कार्य करती है। एमिल दुर्खीम जैसे प्रमुख समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक स्तरीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य व्यक्ति समाज में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हों। यह परिप्रेक्ष्य बताता है कि सामाजिक पदानुक्रम का प्रत्येक स्तर सामाजिक व्यवस्था के समग्र कामकाज और स्थिरता में योगदान देता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों से जुड़ा संघर्ष परिप्रेक्ष्य सामाजिक स्तरीकरण को शक्ति संघर्ष और सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप देखता है। मार्क्स ने तर्क दिया कि समाज दो मुख्य वर्गों में विभाजित है, पूंजीपति उत्पादन के साधनों के मालिक और सर्वहारा श्रमिक वर्ग। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण इन वर्गों के बीच अंतर्निहित संघर्षों से उत्पन्न होता है। अमीर और शक्तिशाली लोग संसाधनों पर नियंत्रण करके और निम्न वर्गों के श्रम का शोषण करके अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य सूक्ष्मस्तरीय अंतःक्रियाओं और प्रतीकों पर केंद्रित है जो सामाजिक स्तरीकरण को कायम रखने में योगदान करते हैं। इरविंग गोफमैन जैसे विद्वान सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करने में प्रतीकों, भाषा और रोजमर्रा की बातचीत की भूमिका पर जोर देते हैं। इस दृष्टिकोण में सामाजिक वर्ग और स्थिति का निर्माण व्यक्तिगत और समूह इंटरैक्शन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लोग साझा अर्थों और प्रतीकों के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति पर लगातार बातचीत करते हैं। वेबेरियन परिप्रेक्ष्य। सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में मैक्स वेबर का योगदान इस जटिल घटना की समझ में सूक्ष्मता जोड़ता है। वेबर ने जीवन संभावनाओं की अवधारणा पेश की, जो शिक्षा, रोजगार और जीवन की समग्र गुणवत्ता के संदर्भ में व्यक्तियों के पास मौजूद अवसरों को संदर्भित करती है। मार्क्स के विपरीत वेबर ने वर्ग, स्थिति और पार्टी, राजनीतिक शक्ति सहित स्तरीकरण के कई आयामों को मान्यता दी। यह परिप्रेक्ष्य स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण केवल आर्थिक कारकों से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति से भी प्रभावित होता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य। सामाजिक स्तरीकरण पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य असमानता को समझने में लिंग को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर करता है। नारीवादी विद्वानों का तर्क है कि महिलाओं को अक्सर लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव का दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। पितृसत्तात्मक संरचनाएं संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण में योगदान करती हैं, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करती हैं और महिलाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा तक पहुंच को सीमित करती हैं। अंतर्विभागीयता नारीवादियों द्वारा विकसित एक अवधारणा असमानता के व्यक्तियों के अनुभवों को आकार देने में लिंग, नस्ल और वर्ग जैसी सामाजिक श्रेणियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति पर जोर देती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य व्यक्तिगत समाजों से परे विश्लेषण का विस्तार करता है। यह जांच करता है कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक स्तरीकरण कैसे संचालित होता है। उदाहरण के लिए, निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि वैश्विक असमानता विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों से बनी हुई है। वैश्विक स्तरीकरण प्रणाली, जिसे अक्सर कोर परिधि मॉडल की विशेषता होती है, इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कुछ देश आर्थिक रूप से दूसरों पर हावी होते हैं और उनका शोषण करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण होता है। प्रतिबिंब। सामाजिक स्तरीकरण पर प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण का अध्ययन समाज में असमानता की जटिलताओं को समझने के लिए एक समृद्ध रूपरेखा प्रदान करता है। संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य हमें याद दिलाता है कि कुछ हद तक सामाजिक स्तरीकरण किसी समाज में व्यवस्था और विशेषज्ञता की आवश्यकता का स्वाभाविक परिणाम है।
हालांकि संघर्ष परिप्रेक्ष्य एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंदु के रूप में कार्य करता है, जो असमानता को बनाए रखने में शक्ति की गतिशीलता और शोषण की भूमिका पर जोर देता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य हमें रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सामाजिक पदानुक्रम के रखरखाव में योगदान करते हैं। यह सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण यह समझने के लिए आवश्यक है कि कैसे व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में अपनी स्थिति का विरोध और आंतरिककरण करते हैं। इसके अतिरिक्त वेबर का बहुआयामी दृष्टिकोण हमें न केवल आर्थिक कारकों बल्कि सामाजिक स्तरीकरण को आकार देने में स्थिति और राजनीतिक शक्ति के प्रभाव पर भी विचार करने की चुनौती देता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक स्तरीकरण के भीतर लिंग गतिशीलता की आलोचनात्मक जांच के लिए प्रेरित करता है। अन्य सामाजिक श्रेणियों के साथ लिंग की अंतर्संबंधता को पहचानने से हमारी समझ में गहराई आती है कि कैसे उत्पीड़न के कई रूप एक दूसरे को काट सकते हैं और मिश्रित हो सकते हैं, जिससे असमानता के अनूठे अनुभव पैदा होते हैं। एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य इस दायरे को व्यापक बनाता है, इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तिगत राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े, परस्पर जुड़े हुए वैश्विक तंत्र का हिस्सा है। कार्रवाई। सामाजिक स्तरीकरण पर प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझना असमानता को संबोधित करने और चुनौती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ज्ञान को लागू करने के लिए उन कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है जो अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज में योगदान करते हैं। आर्थिक समानता, शिक्षा तक पहुंच और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने का एक तरीका है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और विशेषाधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना सामाजिक स्तरीकरण को कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर असमानता के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत में शामिल होने से जागरूकता बढ़ाने और सहानुभूति को बढ़ावा देने में योगदान मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम करने वाले संगठनों और पहलों का समर्थन सैद्धांतिक ज्ञान को ठोस सकारात्मक परिणामों में बदल सकता है। निष्कर्ष में सामाजिक स्तरीकरण पर प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की खोज इस जटिल घटना की व्यापक समझ प्रदान करती है। संरचनात्मक कार्यात्मक, संघर्ष, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, वेबेरियन, नारीवादी और वैश्विक दृष्टिकोण पर गंभीर रूप से प्रतिबिंबित करके हम सामाजिक असमानता की बहुआयामी प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान जब क्रियान्वित होता है, व्यक्तियों और समाजों को सामाजिक स्तरीकरण को कायम रखने वाली संरचनाओं को चुनौती देने और बदलने के लिए सशक्त बनाता है।